आत्मकथा और जिंदगी में अंतर। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। आत्मकथा में उसके जीवन में घटित घटनाओं का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आता है अपना कि किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। आत्मकथा कैसी हो सकती है? किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। ठीक है ना? आत्मकथा कैसी होती है? किसी भी व्यक्ति के ऊपर लिखी जा सकती है। लेकिन जीवनी क्या हो? जीवनी में ऐसा नहीं होता है। जीवनी में किसी महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है। जीवनी जो होती है कब लिखी जाती है? किसी महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है। जीवनी में उस महापुरुष के संपूर्ण जीवन का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो ये क्या हुआ? आत्मकथा और जीवनी में अंतर हुआ। ठीक है? मतलब कोई दिक्कत है? पता कोई दिक्कत हो तो डाउट किसी को है? आत्मकथा और जीवनी में नहीं है सर। ये बोली में हाँ देखो, बोली पे अपन आए समझेंगे। और इसके बाद में आती है तीन शब्द होते हैं, बोली, भाषा और भाषा। बोली क्या होती है? देखो यार, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और उसमें क्या होता है? बोली में साहित्य रचना नहीं होती। साहित्य जानते हो? मतलब कविता वगैरह नहीं होती है। ठीक है ना? अगला आता है उपभाषा। उपभाषा क्या होता है? उपभाषा जब बोली से ऊपर क्षेत्र का विकास हो जाता है, क्षेत्र का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है और उसमें धीरे धीरे साहित्य रचनाएं होने लगती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा या व्यवहार। उपभाषा का ही दूसरा नाम क्या है? व्यवहार। ठीक है? अगला आता है अपने भाषा क्या होती है? जब उपभाषा वाले क्षेत्र का और अधिक विकास हो जाता है, बड़े पैमाने पर जब वो फैल जाता है और उसमें जब साहित्य रचनाएं होने लगती है, पूर्ण रूप से साहित्य रचना होती है और किसी कवि के द्वारा उसे जनमानता प्राप्त कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। डाउट है सर। हाँ, राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा होती है वो इनसे अलग हटकर होती है। जैसे बोली और भाषा और भाषा के ऊपर वाली क्या होती है? राष्ट्रभाषा। देखो, राष्ट्रभाषा कोई जनमान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। क्या था? जनमान्यता प्राप्त शब्द है लेकिन संवैधानिक शब्द नहीं है। संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा को क्या मान्यता प्रदान नहीं की गई है। लेकिन ये कैसा है? जनमान्यता। जनमान्यता क्या होती है? जनता के द्वारा से मान्यता प्रदान की गई है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रभाषा में क्या किया जाता है? किसी भी राज्य या देश की संपर्क भाषा होती है। संपर्क वाद विवाद की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा के द्वारा एक देश से हम दूसरे देश के द्वारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक राज्य का दूसरे राज्य के द्वारा हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं बात करने की, वो किसका उपयोग करते हैं? अपन राष्ट्रभाषा का ही उपयोग करते हैं। तो ये कैसी भाषा होती है? जनमान्यता प्राप्त। ठीक है ना? संवैधानिक नहीं होती, तो हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है? आज का टॉपिक